नाइट सूट में लाश, शरीर पर चोटों के निशान और गले में फंदा। जिसके हाथों से अभी शादी का चूड़ा भी नहीं उतरा, उस बेटी को इस हाल में देखना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं था। अभी 4 महीने पहले ही सिमरन शादी के लाल जोड़े में सजकर अपने पिता के आंगन से विदा हुई थी। अपनी नई जिंदगी को लेकर कितना खुश थी वो। जिस ससुराल में उसने अपनी नई दुनिया बसाने के लिए न जाने कितने खूबसूरत सपने देखे होंगे, वहीं से उसकी मौत की मनहूस खबर कैसे आ गई। 10 जून को जब परिजनों को पता चला कि उनकी बेटी सिमरन अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो हर किसी की जुबां पर दर्द भरे यही शब्द थे। गाजियाबाद के पटेल मार्ग से सटे उदल नगर इलाके में रहने वाले सुंदर जीनवाल ने करीब 4 महीने पहले अपनी बेटी सिमरन की शादी मेरठ में जाकृति बिहार के सूरज के साथ की थी। सूरज मेरठ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सोमवार को जब सिमरन का हालचाल लेने के लिए उसकी मां ने दिन में करीब 11 बजे उसे फोन किया, तो मोबाइल पर सुनाई देने वाली आवाज उनकी बेटी की नहीं थी। दूसरी तरफ से बताया गया कि सिमरन की मौत हो गई है। इतना सुनते ही सिमरन के परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में पूरा परिवार बेटी के ससुराल पहुंचा, लेकिन तब तक सिमरन की लाश को मोर्चरी में रखवाया जा चुका था। बेटी की लाश देखते ही परिजन फूट पड़े। उन्हें बताया गया कि सिमरन ने बीती रात फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस को सिमरन के रूम में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने शादी के बाद की अपनी परेशानियों का जिक्र किया है। इस नोट में सिमरन ने लिखा, मैं परेशानी में हूं, मेरा पति मुझे बहुत टॉर्चर करता है। हालांकि सिमरन के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। सिमरन के पिता सुंदर जीनवाल ने बताया गया कि उनकी बेटी अक्सर ससुराल वालों की तरफ से मांगे जाने वाले दहेज के बारे में अपनी मां से बताती थी। 4 महीने पहले जब उन्होंने सिमरन की शादी की, तो दहेज में ब्रेजा कार सहित घर का सभी सामान दिया गया। अपनी तरफ से इस शादी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही सिमरन के पति ने फॉर्च्यूनर कार और रुपयों की डिमांड करनी शुरू कर दी। इस बारे में सिमरन ने अपनी मां को भी बताया था। सिमरन के घर वालों को लगा कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस खौफनाक अंजाम के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। परिजनों के मुताबिक सिमरन IAS अधिकारी बनने के लिए इस समय UPSC की तैयारी कर रही थी। शादी से पहले वो नोएडा के एक निजी बैंक में नौकरी करती थी, जिसे शादी के बाद उसके ससुराल वालों के लोगों ने छुड़वा दिया था। परिजनों का कहना है कि वो इस बात को लेकर बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिमरन खुदकुशी जैसा कदम उठा सकती है। सिमरन के पिता ने बताया कि उसकी लाश नाइट सूट में थी और शरीर पर चोट के निशान भी थे। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सिमरन के पति सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सच्ची कहानी मेरठ की सिमरन की थी। इसमें कैसे दहेज के लोभियों ने एक लड़की को दहेज के लिए फांसी पर लटका दिया। इस स्टोरी के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की सच्ची कहानियां मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली खौफनाक कहानी के साथ। नमस्कार।